आके मेरे को देना, मैं करा के दे दूँगा। 2 नंबर काम 2 नंबर ही होगा। हमारे पास का अभी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सिटी कोर्ट से करवाने आप सिटी कोर्ट से हो जाती है उसकी। वही कहानी, वही जाली दस्तावेजात, वही मिशन, लेकिन अगला दिन। अब हम पहुंचे कानून के चैंपियन सिटी कोर्ट के बाहर बैठे नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर्स के पास। खुद वकील होने का दावा करते कानून के रखवाले नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर्स, देखिए फुटपाथ और सड़कों पर अपने छोटे बड़े ठियों की शक्ल में तजावजात सजाए किस खूबसूरती से अपना मंजन बेचते नजर आ रहे हैं। हम भी पहुंचे इनकी जेब और अपने कैमरे को इज्जत बख्शने, अपने जाली दस्तावेजात अटैच कराने की नीयत से। इस पे जो है ना वो गोल्डन मोहर वाला करना है, वो जो बाहर जाने के लिए नहीं होता, शनाख्ती कार्ड पे नॉर्मल वाला करना है, मतलब ये ट्रू कॉपी हो जाएगी एक तरीके से। हाँ, ट्रू कॉपी हो जाएगी। तो वकील तो बहुत सारे होते हैं, तो मतलब ये नहीं, सबको ले तो नहीं होता, सबको नहीं होता ना। और ये जो बैठे हुए जो बाकी मेरे तो ऐसे भी नहीं लोग पाकिस्तान में यार मोर ऐसे बना के कर दिया, कौन पूछेगा तो भत्ता दे पुलिस को बाहर। अच्छा, भत्ता देते हैं पुलिस को। ये भी पता क्यों, मैं भी यार फोटो कॉपी कराने के लिए आगे चला गया ना, तो मैंने देखा बुजुर्ग बाहर बैठे हुए 70-80 साल के, वो लग ही नहीं रहे कहीं से वकील, और लड़के जवान बैठे हुए वो भी कहीं से वकील नहीं लग रहे। सही कह रहे हैं। हाँ, ये वो टाइप करते हैं, एजेंट बन के बैठे हुए हैं। क्या बन के बैठे हैं? एजेंट बन गए। तो ये किसी वकील से एफिलिएट नहीं होते, अपना छप्पे ही जाली है वो। इसका इम्तिहान होता है ना नोटरी। क्या 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 सब्जेक्ट क्या है ये? सब्जेक्ट ये है कि नोटरी पब्लिक है, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए नोटरी पब्लिक होता है। इसका बाकायदा टेस्ट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि पता है ये है आप टेस्ट करते जाए 20-25 साल के लड़के खड़े वकील बोले वो मर गए। 2 नंबर है। अबे तो और क्या है, मैं समझा था पहले किसी वकील से एफिलिएट होंगे वो, लेकिन ये बता रहे 2 नंबर है। लेकिन वही बात है ना, भत्ता चलता होगा यहाँ पे भी। वो पावरफुल ज्यादा लोगों की पिटाई भी करते हैं वो। सुना आपने, नोटरी पब्लिक के इम्तिहान पास किए बगैर सिटी कोर्ट के बाहर ऐसे कई जाली ओथ कमिश्नर्स और नोटरी वाले अपनी दुकानें चमकाने में मसरूफ हैं, जो अपने नाम से लेकर ट्रू कॉपी की मोहरें सब खुद ही बनवाकर हम सबको बेवकूफ बनाने में खासे मसरूफ हैं। यानी 2 नंबर काम करने की 1 नंबर जगह सिटी कोर्ट का अहाता। और ये वकील साहब बने हमारा आखिरी हदफ, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि मेरे दस्तावेजात नकली हैं, मोहर तो लगाई, लेकिन साथ साथ आसपास बैठे उन लोगों की पोल पट्टियां भी खोली जो खुद तो नोटरी वाले नहीं, लेकिन दूसरे वकीलों के लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए दिन रात अटेस्टेशन करते नजर आते हैं। सुनिए कानून के भाषण देने वालों के गैर कानूनी करतूत। 100 रुपये दे दो। मैंने 50 रुपये में करवाया था पिछली बार, 1 महीने पहले भिजवाए थे, तो 50 रुपये में 2 डॉक्यूमेंट हो गए। और अगर जाली भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर जाली डिग्री हो तो कोई मसला तो नहीं है। असल में देखिए बात सुने, जैसे मैं बाहर दिखाना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं, जाली डिग्री अगर कराची की होगी ना तो वो पकड़ी जाएगी। अच्छा, उनका रेट का एक ऐसा सिस्टम है। नहीं मुझे ओरिजिनल तो भेजनी नहीं है, फोटो कॉपी भेजनी बस है। फोटो कॉपी तो बस सही कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि ट्रू कॉपी लगी हुई है, आपने जब अटैच कर दिया। हाँ, अटैच हो गया, उसकी भी बैठे हुए कलर के जैसे। लेकिन है तो वकील, तो नोटरी वाले तो नहीं है ना। हाँ, नोटरी वाले नहीं है। जैसे जाली डिग्री हो गई, किसी को अटैच करके दे दी, मैं तो बता दिया आपको चले। हाँ, नहीं वो कोई वैसे भी 2 नंबर लोग आते होंगे। जैसे कोई अगर एक बात है ना, एक आदमी बुरा हो गया, उन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने टप्पे मार के साइन मार के जैसे कर रहा है कलर को अपने दबे, तो वो उनकी ऑथोराइज है, इनको ऑथोराइज नहीं है ना। हाँ, लीगली तो ठीक नहीं है। लीगली ठीक नहीं है। लास्ट टाइम मैं एक दफ़ा गया था ना कहीं, यहाँ से 6-8 महीने पुरानी बात हुई, मैं करवा के किसी से चला गया था, बाद में मेरे कोई जानने वाले वकील मिले, वो देख के हंसने लगे, कह रहे हैं तो किसी ने तुम्हें ठिका दी है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे पहचाना, लेकिन ये कि जैसे वो होती है कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल से लाइसेंस भी इसका एक्सपायर हो जाता है ना नोटरी का, उसमें होता है रिन्यू नहीं होता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन सिर्फ इसलिए है कि लोगों को ये शक ना हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने खुद देखा है कि मेरी एक वकील से भी बात हो रही थी, और उसने मेरी जो फ़ोटोकॉपी है, जो कि जाली डिग्री की फ़ोटोकॉपी है और जाली शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, बहुत ईजीली जो है उसने अटैच करके मुझे दे दिया है। और उसके बाद जो है वो मैं उनसे मतलब इंसिस्ट करता था कि क्या उनको ओरिजिनल डिग्री देखनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई इशू नहीं है। फिर वो मुझसे मुस्तकिल जो है वो दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते रहे। जब मैंने उनसे उगलवाने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ऑथराइज नहीं हैं, तो वो इस बात को जो है बिल्कुल इस बात पे एग्री कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये इलीगल है।
यहाँ भी असिस्टेंट का मतलब ये होना चाहिए बेसिकली इन प्रिंसिपल कि वो कोई स्टैम्प आगे कर दें, कोई डॉक्यूमेंट्स वो कर ले, वो खुद यानी जो ऑनर है, जो ऑथराइज पर्सन है, उनको करना चाहिए। इनको प्रॉपर आप जगह अलॉट करें। ये नहीं कि किसी भी फुटपाथ पे आप टेबल लेके बैठ जाएं। इनकी पूरा कंप्यूटराइज एक डेटा हो और इनकी चेक का भी पूरा प्रोसेस हो। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने मंदोखेल साहब से भी बात की, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। मैं किस तरीके से इस पूरे एपिसोड में आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से नोटरी और दीगर जो अटेस्टेशन है वो कैसे हो रही हैं। पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर ये डिग्रीज, ये जो डॉक्यूमेंट्स से जाते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं उनकी बदनामी का भी बाइस बनते हैं। हमारे मुल्क की बदनामी होती है इन चीज़ों से। मुझे अभी वकील साहब से मैंने इसका सलूशन पूछा कि इसका हल क्या है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ। हम ये चेक नहीं कर रहे कि हम किस चीज़ को कैसे अटैच करके दे रहे हैं। ट्रू कॉपी लिख तो देते हैं, उस पर स्टैम्प तो लगा देते हैं, लेकिन जो वकील है और जो नोटरी जिनके पास लाइसेंस है वो खुद वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। इस सूरत हाल में तो यही होगा कि अब बदनामी मुल्क की मज़ीद होगी। और मेरे सिर्फ इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही था कि मैं इस इशू को हाईलाइट कर सकूं कि किस तरीके से अटेस्टेशन हो रही है और इसकी बेहतरी के लिए हुकाम बाला जो है वो कुछ ना कुछ करें। अगले एपिसोड में मैं आपको फिर मिलूंगा। देखते रहिए बेर बदल के।